ठीक है, वो तो रो भी लेता था, कभी परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन जब टीम निकलती थी तब रो लेता था, लेकिन मैंने अपने आप को बांध के रखा था कि मौला अगर सब रोएंगे तो आंसू कौन पूछेगा। सब्र किया, मेहनत किया, लगा रहा, उस दिन रोया। कि जिसे मैं खेलना चाहता था वो मेरा सपना उसने पूरा किया, तो इसीलिए थोड़ा भावुक हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुर्शिद खेलेगा तो उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं खुश रहूँगा इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सवाल के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना बताता हूँ कि अगर आप एक काम को विदाउट माइंड में एरर लाए हुए करते रहेंगे लगातार, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। एक लव्य बनना पड़ेगा, आपको ज़िद करना पड़ेगा, उसके बीच में एक्सपेक्टेशन नहीं लाना है। बस होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल है कि सरफराज 3-4 साल लगातार रन्स कर रहा था, लोग कह रहे थे अभी होगा तभी होगा, कोई कहता था नहीं होगा, लेकिन करते रहे और वो मिला। बस यही चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इससे हमको ये सीखने मिला। तो सीखने हमको ये भी मिला कि सरफराज जो 3 साल लगातार परफॉर्मेंस करने के बाद पेशेंस क्यों रखा था, क्योंकि ये हमारा शौक़ है। ठीक है, वो तो रो भी लेता था, कभी परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन जब टीम निकलती थी तब रो लेता था, लेकिन मैंने अपने आप को बांध के रखा था कि मौला अगर सब रोएंगे तो आंसू कौन पूछेगा। सब्र किया, मेहनत किया, लगा रहा, उस दिन रोया। किस दिन रोया? जिस दिन वो कैप मिली। तो इसीलिए कहता हूँ मैं कि हमेशा एक्सपेक्टेशन इसमें बीच में आई तो आपका गेम ख़त्म, फिर आपका शौक। और इसमें नुकसान है ही नहीं, ये फ़ायदे का सौदा है। वो बोलते हैं ना, सांस का मतलब जान नहीं है, और जीना कोई आसान नहीं है, और खेल की बाजी हार गए तो हार कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या नुकसान है बताइए मुझे। आप मोबाइल से दूर रहोगे, आप फिजिकली फिट रहोगे, और ये भी एक एजुकेशन है। आप इसमें कोच बन रहे हो, क्यूरेटर। देखो मैं नहीं खेल पाया, मैं कोच बन गया, मेरे कितने साथी क्यूरेटर हैं, कितने साथी फिजियो हैं, कितने ट्रेनर हैं, कितने अंपायर्स बन गए हैं। तो नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि ये जो खेल है ना, हमको क्या सिखाता है, ये एक वाहिद एक खेल ऐसी चीज़ है जो हारना सिखाता है, बाकी सब जगह जीतना सिखा रहे हैं। एजुकेशन में आप पढ़ो, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस जाओ, क्योंकि फर्स्ट आना है आपको। भाई भाई से हारना नहीं चाहता है, लेकिन खेल जो है वो आपको हारना सिखाता है। कैसे सिखाता है? आप छक्के खा रहे हो और सामने वाले को 50 कहने का वेल प्लेड बोल रहे हो, आपकी टीम हार जा रही है, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो, ये सिखा रहा है। और ये ज़िंदगी में काम आएगा आगे, जब कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन होंगे, अगर आप इस अच्छे स्पोर्ट्समैन हो तो आप निकल जाओगे इससे, समझे कि नहीं। तो इसमें एक रोल होता है आपका कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन को बीच में नहीं आने देना, बस अपना पैशन है, आपका शौक़ है तो खेलो। जब आप शुरू कर दो कितनी तकलीफ उठाते हो, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है तो आपका ईगो हर्ट होता है, फिर आप छोड़ने की बात करते हो या गिव अप कर देते हो। नहीं करना है। हमने नहीं कर पाया, हमारे बच्चों को दी तालीम। मैंने जो अपने लाइफ में 25 साल में गलती की थी वो हटा के उनको बताया। चलो अभी आपके सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। होता है प्रैक्टिस मैच या प्रैक्टिस। तो होता क्या है कि जब हम मैच खेलते हैं वो सिचुएशन, वो कंडीशन, वो अपोजिशन सब अलग होता है। और जो आप नेट्स करते हैं या फ्रेंडली मैच खेलते हैं उसमें ज़्यादातर सेम विकेट होती है, सेम अपोजिशन होता है, सेम क्लाइमेट होता है। जैसे हम लोग मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए मैच होता है आपका 10 बजे शुरू, प्रैक्टिस जो होती है 7-8 बजे शुरू होती है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मैच में आउट होने का डर होता है, नेट्स और फ्रेंडली मैच में आउट होने का डर नहीं होता है क्योंकि आपको बराबर मौके मिलते हैं। उसके बाद अपोजिशन जो नेट्स में सेम टू सेम मिलते हैं, आपके वीकनेस के ऊपर कोई जानकारी नहीं रखता है। जब आप मैच खेलते हैं और आप लगातार खेलते हैं तो सामने वाला टीम जो है या सामने वाले कोच है वो सिर्फ बॉलिंग बैटिंग नहीं करते, एक प्लान भी लेके आते हैं। आपके जो शॉट्स आप खेलोगे वो ब्लॉक कर देंगे। आपको अच्छी मैच खेलोगे तो जैसे आप फ्रेंडली मैच खेलते हैं, हो सकता है अपोजिशन आपका वीक हो, 10 में से आपको 8 बॉल लूज़ मिले और 2 बॉल अच्छी मिलती होगी, और वो 2 बॉल भी ख़राब फील्डिंग की वजह से या ख़राब कैप्टनशिप की वजह से गैप मिल जाता होगा वहाँ पर, उसमें भी रन आते हैं। लेकिन जब आप अच्छी मैच खेलते हो, टूर्नामेंट्स खेलते हो, तो आपको 10 में से 2 बॉल लूज़ मिलती है, वो भी अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैप्टनशिप की वजह से उसके अंदर भी रन्स नहीं मिलते। इसके लिए आपके फ्रेंडली मैच में रन्स आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करना पड़ेगा, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग कंडीशन में जाके।
है ना। हमारा अगर यहाँ पर हम तैयारी कर चुके तो हमको टूर करना पड़ेगा, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशन, है ना। किसी को हराने से पहले डर से जीतना पड़ता है। अगर आप डर से जीत जाओगे ना तो फिर वो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है।